एक सवाल और है। अभी जब आप और लोगों से बातचीत कर रहे थे तो आप कैमरा में देखा, आप कुछ भावुक हो गए थे। हाँ, तो वो भावुक होने का कारण क्या है, और फिर कहीं न कहीं किसकी याद में भी मंदिर, किसी न किसी की याद में मंदिर बनवाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो भावुक होने का कारण था कि मेरी माता का देहांत हो गया था। जी, चले, आप भावुक हो रहे हैं, अब प्रश्न आपसे नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि वो धन्य है माँ जिनकी कोख से आप जैसे लाल जन्म लिए और ऐसा अद्भुत कार्य, सनातन कार्य कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, उस समाज के लिए एक अध्याय होगा। लगातार हम इस चुनावी कवरेज कर रहे हैं और लगातार हम चल रहे हैं। बस चुनावी कवरेज करने के लिए हम सरोही मार्केट में आए, जो कि भदोही जनपद में पड़ता है। तो हमें यहाँ पता चला कि एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और आज ही उद्घाटन है। तो हमें लगा कि देख लेते हैं मंदिर और आप लोगों से भी शेयर करें। यहाँ लोगों से बातचीत करी तो पता चला कि इस मंदिर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें लगा कि आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। दोस्तों, इस समय मैं सरोही मार्केट में के पास, सरोही गांव ही है सरोही, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मंदिर भी दिखाऊंगा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो मंदिर में जो भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जो पंडित जी ने करवाए, उनसे बातचीत करेंगे। और मंदिर बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही, जिन्होंने मेहनत करी, बनवाया, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर इस मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके पीछे का राज क्या है। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के पीछे से हमारी मदद कर रहे हैं प्रदीप दुबे जी। और चलिए शुरुआत करते हैं। महाराज जी, शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, वैसे हमारा नाम आचार्य श्री श्याम जी महाराज जी, भागवत कथाकार, नव्य व्याकरणाचार्य। अच्छा, भागवत कथा कराते हैं। जी। कहाँ से आते हैं आप? वैसे तो ये हमारा जन्मभूमि है। अच्छा ये अच्छा, आपका ग्राम जन्मभूमि है? जी जी, ये हमारा जन्मभूमि है। जी जी जी। आपसे यही सवाल है, इस मंदिर का जो मैंने देखा तो इतना भव्य मंदिर, और हमारे पास कुछ शब्द कम पड़ गए कि हम इसकी कितनी व्याख्या करें। हालांकि मंदिर, मठ, संत की परिभाषा कोई सामान्य भाषा या सामान्य शब्दों में नहीं कर सकता। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे मंदिर, मठ, संत जीवित रहेंगे तो। और निसंदेह इस समय एक ट्रेंड चल रहा है कि अब मंदिर बनने लगा है। हालांकि वो राजनीति है, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो मंदिर बना है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। इस मंदिर जो बना, इस मंदिर की महत्ता बताइए, और इस मंदिर के जो आज का शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में मंदिर बना तो इससे क्या कुछ क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा मंदिर बना है, जी, माने पांडे परिवार के द्वारा ये मंदिर कार्य निर्माण कराया गया है। जी, जो इसके निर्माणकर्ता हमारे प्रमोद पांडे जी हैं, जी, जिनके मन में भाव जागृत हुआ जब इनके माता का देहावसान हो गया, तो इनको लगा कि हमें माता को कुछ श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करना चाहिए। तो इन्होंने इस मंदिर के माध्यम से एक तो अपने माँ के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया, लेकिन उसके साथ ही ये जो हमारा क्षेत्र है, भदोही जनपद है, इनके लिए एक विशेष उपहार इन्होंने समर्पित कर दिया है सारे समाज के लिए। जो शास्त्रों में वर्णन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो इन्होंने परहित के लिए, परोपकार के लिए, परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकार के लिए संत महात्माओं की विभूतियाँ होती हैं। तो मैं इनको संत की उपाधि देता हूँ कि इस तरह से आपने संतों जैसा कार्य किया है, जो अपना व्यय, समय, धन, तन, मन, धन सब कुछ लगा करके और उसको सारे समाज को समर्पित कर दिया है। उन्होंने सर्वेश्वर नाम रख करके कि हमारे जो महादेव हमारा स्थापित कर रहे हैं, ये सभी के ईश्वर हैं, केवल हमारे ईश्वर नहीं है। इसलिए मैं इनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया सर्व समाज के लिए। और इसका विशेष उद्देश्य यह है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन वैदिक परंपरा है, उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए, उस परंपरा को आगे तक ले जाने के लिए लोग इस मंदिर से जुड़ेंगे और यहाँ आएंगे। प्रातः काल का जो नियम रहेगा, संध्या आरती का, स्वाध्याय का, प्रवचन का, और जो भी वैदिक कर्मकांड हैं उसका परंपरा यहाँ जो है हमेशा जीवित रहेगा। इसके निमित्त यहाँ सर्वेश्वर महादेव का निर्माण करा गया है। और मैं आचार्य श्री श्याम जी महाराज
मैं ये वचन देता हूँ कि मैं भले ही नवि व्याकरणाचार्य भागवताचार्य हूँ और हमारा ये जन्मभूमि है जी। उसके साथ मैं कई प्रांतों में भी जाता हूँ, लेकिन मैं इनको वचन दिया हूँ कि जब कोई भी कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सर्वेश्वर महादेव के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम तन मन धन से सब कुछ सेवा करने के लिए यहाँ तैयार हैं, क्योंकि जब आप इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो हम भी अपने जन्मभूमि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक होती है। इसलिए मैं बाहर रहते हुए भी यहाँ का हूँ और यहाँ का मैं रहूँगा हमेशा। इसलिए इस मंदिर से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बंधु भाई हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं वो सर्वेश्वर महादेव से अवश्य जुड़े, अवश्य अपने वैदिक सनातन धर्म की तरफ लौटें और इसी प्रकार जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो निरंतर आगे बढ़े। और आप जैसे यहाँ देखिए मेला लगा हुआ है, आपको पहले मैं बता दूं कि आपने पूछा था कि ये मुहूर्त की विशेष महत्व क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव का दिन सोमवार होता है, उसके साथ अगर प्रदोष जुड़ जाए तो उसकी महत्ता कोटि गुना बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार यह जो है आज सोम प्रदोष का बढ़िया दिव्य मुहूर्त है। इसी दिव्य मुहूर्त में हमारे सर्वेश्वर महादेव आज यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए हम लोगों को विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए आप चारों तरफ नज़र घुमा करके देख लीजिए, सभी जगह माताएं बहनें बंधु बांधव सब जुटे हुए हैं। बड़ा ही हर्ष का माहौल है पूरे सररोई बाजार में। इस समय जब कलश यात्रा निकली थी, आप देखे होंगे कि यहाँ से कलश यात्रा निकल करके भोगाव गंगा तट पर गया था, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए थे। कल जो है नगर प्रदक्षिणा था, उसमें भी सारी जनता जो है टूट पड़ी थी नगर प्रदक्षिणा में। देखने ही लायक था वह उत्साह सभी का, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में जहाँ परमात्मा का घर होता है वो सबके लिए होता है, सर्व समाज के लिए होता है। तो ये सर्व समाज के लिए भगवान सर्वेश्वर महादेव आज विराजित हैं। मैं इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपका सर्वेश्वर नामकरण हुआ है, आप सभी लोगों का कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। विशेष करके जो हमारी वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू भाई को मानने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, हिंदू धर्म का महत्व बढ़ाने वाले हैं, ऐसे लोगों का आप कल्याण करेंगे। और जो भी हमारी वैदिक सनातन परंपरा को या हमारे सनातन धर्म को आघात करेगा, तो इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है ये कभी न नष्ट हुआ है, न कभी नष्ट होगा। किसी न किसी रूप में, कभी सर्वेश्वर महादेव के रूप में, कभी त्रिलोचेश्वर महारूप में, कभी बाबा विश्वनाथ के रूप में, कभी त्रिलोकेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होते रहेंगे और अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। जैसे भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। जो भी हमारी जो आपने पहले कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, तो भगवान ने भी कहा कि परित्राणाय साधूनाम, ऐसे संतों की रक्षा करने के लिए मैं जो है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो हमारी सनातन वैदिक धर्म परंपरा को नष्ट करता है उसके मैं विनाश के लिए प्रकट होता हूँ, और जो हमारी धर्म को मानते हैं उनकी रक्षा के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी तरह मैं अपने वाणी को विराम करूँगा। जय श्रीमन नारायण। मेरा प्रश्न एक था, लेकिन पंडित जी कथावाचक हैं, हमारे कई प्रश्नों के एक साथ उत्तर दे दिए। ये होती है सनातन परंपरा की अद्भुत शक्ति। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद पांडे। प्रमोद पांडे। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में आपकी अहम भूमिका रही, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मंदिर के निर्माण में आपको कैसे, कहां से वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें मंदिर का निर्माण करवाना है और फिर सरोही में ही मंदिर निर्माण करवाना है? क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि कहीं बाहर भी लोग अपने गांव क्षेत्र से बाहर भी जा करके मंदिर निर्माण करवाते हैं, लेकिन आप अपने गाँव में निर्माण करवाए। थोड़ा सा इसके बारे में हमें दर्शकों को बताइए। आज के 25 वर्षों पहले यहाँ पर मंदिर की नींव डाली गई थी हनुमान जी का बड़े भाई के द्वारा, तो उसका कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया था उस समय। कुछ कारण बस वो चीज़ मतलब प्राण प्रतिष्ठा या फिर आगे कुछ नहीं बढ़ पाया था जी। वो चीज़ मतलब भी मेरे दिमाग में चल रही थी। और फिर जब माता का देहांत हुआ तो उसके बाद में पंडित जी से और राजनाथ पंडित जी से, श्यामधर पंडित जी से सबसे मैंने डिस्कस किया, बातें किया इनसे, तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं आप कर सकते हैं इसका। और मैंने फिर जगह भी आके पंडित जी को दिखाया, तो पंडित जी ने बोला नहीं जगह अच्छा है, आप यहाँ पे मंदिर निर्माण कार्य आप कर सकते हैं। बस यही से मतलब फिर कार्य मतलब शुरू हो गया। फिर आगे जो भी मतलब हो रहा है कार्यक्रम श्याम जी महाराज के प्रेरणा से हो रहा है।
एक सवाल और है। अभी जब आप और लोगों से बातचीत कर रहे थे तो आप कैमरा में देखा आप कुछ भावुक हो गए थे। हाँ, तो वो भावुक होने का कारण क्या है, और फिर कहीं न कहीं किसकी याद में भी मंदिर, किसी न किसी की याद में मंदिर बनवाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो भावुक होने का कारण था कि मेरी माता का देहांत हो गया था। चले, आप भावुक हो रहे हैं, अब प्रश्न आपसे नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि वो धन्य है माँ जिनकी कोख से आप जैसे लाल जन्म लिए और ऐसा अद्भुत कार्य, सनातन कार्य कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, उस समाज के लिए एक अध्याय होगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी लोग आपसे सीखेंगे और भी मंदिरों का निर्माण करवाएंगे और सनातन वैदिक धर्म को बचाने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? ये मंदिर आज सोमवार है, महादेव जी का दिन है और महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। क्या कुछ कहेंगे इस शुभ मुहूर्त में, जिस तरह से मंदिर का निर्माण कराया गया, इस वजह से क्षेत्रवासियों को क्या क्या लाभ हो सकता है? पहले तो भगवान भूत भावन शंकर भगवान जो है सृजनकर्ता हमारे परमात्मा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान है, और पालनकर्ता भगवान लक्ष्मी नारायण, और संहर्ता हमारे भगवान भूत भावन शंकर भगवान कहा जाता है। संहर्ता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को मारना काटना। संहार के कितने प्रकार के अर्थ होते हैं। संहार यानी यहाँ पर जैसे अभी पूज्य गुरु जी ने बोला कि विनाशाय च दुष्कृताम, जो यहाँ पर दुष्ट होते हैं, हमारे धर्म के ऊपर आघात करते हैं, प्रतिकार करते हैं, तो भगवान के आदेशानुसार, भगवान के आदेश से भगवान शंकर नाना रूपों में आकर के यहाँ पर संहार करते। संहार यानी दुष्ट प्रवृत्तियों का, हमारे अधर्म, जो अधर्म का यहाँ पर बढ़ावा हो रहा है, धर्म के ऊपर आघात हो रहा है, उस अधर्म का हमारे भगवान भूत भावन शंकर उसका विनाश करते हैं। दूसरी बात, इस मंदिर का जो स्थापना हुआ है, स्थापना होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आए, धूप दिखाए, बत्ती दिखाए, चले गए। इससे जुड़ा रहना, और जुड़ने का अर्थ यह भी है, शास्त्रों में कहा गया संतप प्रतिष्ठा ही सुखच्युतानाम, और सुख का साधन संतों का सानिध्य है। संतों का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा? इस मंदिर के माध्यम से। आज यहाँ जो मंदिर बना है, और प्रमोद जी ने बहुत उत्तम कार्य किया है कि यह मंदिर अपने गांव में बना करके इस गांव वासियों के कल्याण के लिए, क्योंकि कोई भी महात्मा जब एक गांव में जाता है तो वहाँ पर मंदिर का ढूंढता है कि इस मंदिर पर मैं रहूं, इस मंदिर में स्थान, क्योंकि मंदिर से पवित्र कोई जगह होता नहीं है। तो प्रमोद जी ने ऐसा कार्य किया कि जब भी कोई महात्मा आएगा इस मंदिर पर भगवान के दरबार में, तो संत प्रतिष्ठा ही सुखच्युतानाम, इस मंदिर का माध्यम, मंदिर ही माध्यम एक संत को खींच के लाता है। मंदिर ही आज हम लोगों को खींच करके यहाँ पर लाया है, क्योंकि आज ये मंदिर नहीं होता तो हमारे विप्र लोग जो हमारे पूज्य गुरु जी के आदेश से नहीं आते। तो इतनी बड़ी इस मंदिर की महत्ता है कि हम लोगों तो पूज्य स्वामी के साथ कई कार्यक्रम में जाते हैं और बहुत से भक्त श्रद्धालु देखते हैं, लेकिन एक दो व्यक्ति और चाहे जो भी जीतने हम, लेकिन अभी तक हमने प्रमोद जी को ही देखा, इतने श्रद्धा भाव के साथ इस मंदिर का निर्माण किया। तो इस मंदिर से संत ने को जोड़ा, और संत जब यहाँ पर आएंगे, और दो विभूति पहले भी आ चुके थे, पूज्य देवरा बाबा के शिष्य भरतदास जी महाराज और उसके पूर्व श्री सुंदरदास स्वामी जी महाराज भी आ चुके, क्योंकि मंदिर के माध्यम से आज ये मंदिर नहीं होता तो यहाँ पर इस सरोई गाँव में संत नहीं आते। संत प्रतिष्ठा है सुखच्युतानाम, तो संत के आने से सुख की अनुभूति होती है। तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? जब संत आएंगे, मंदिर होगा तभी संत आएंगे। इसीलिए यह जो मंदिर है यह एक धर्म भूमि है, आज एक धर्म का केंद्र हो गया। विश्वनाथ जी तो विश्वनाथ में काशी में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर एक सर्वेश्वर महादेव भी विराजमान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बिन संत या बिन सत्संग ज्ञान न होई। अगर आप साधु संतों से बातचीत करते हैं तो कहीं न कहीं आपको वैसा गूढ़ रहस्य गुण ज्ञान दे देते हैं जो आपको भूलने वाला नहीं होता है, आपके जीवन में फायदा ही पहुंचाने वाला होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान में। विपिन मिश्रा, सरोई से। जय सनातन, जय हिंद।